अथेक विश्वोध्याय है करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीपों वाली पृथ्वी का धन पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी करदम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतान उत्पन्न की वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्ञा दी कि तुम संतान को उत्पन्न करो तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। करदम ऋषि 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 10,000 वर्षों तपस्या किए। तब सतयुग के आरंभ में भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शब्द ब्रह्म स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चीकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिल मिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि श्री सद्गुरु और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षा स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ। मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम बस चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग महेश्वर, आप संपूर्ण सत्य गुणों के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है।
जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी ने आप तो उन्हें भी विषय भोग में भी दे देते हैं, आप तो उन्हें भी विषय भोग में दे देते हैं। पर वो आप कल वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्ममूर्ते, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को भी कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। यह काल चक्र क्या है? बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। काल चक्र जिस समय जे चल रहा है, काल चक्र चल रहा है, काल का चक्र चल रहा है। काल का चक्र हमेशा चल रहा है। रावण के राक्षस के चक्र में इसके घूमने की दूरी अधिक मास रहित 13 महीने अरे हैं। 360 दिन जोर हैं। 6 ऋतुएं नेमी हाल है। अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धरा है तथा 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान ने जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाले सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं, ये माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय
मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रहे थे। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमय वाणी से कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय कुछ भाव को जानकर मैंने पहले से उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्र वर वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनके एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है। अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा बीज अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। जीवों पर दया करके तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे। अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में श्री सद्गुरु जीवों पर दया करते हुए, सब जीव पर दया, हिंसा आदि नहीं होनी चाहिए। सब जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। कौन कहते हैं? करदम ऋषि को कहते हैं। करदम ऋषि ब्रह्मा जी। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान। अभय मतलब तुम सबको अभय दान मतलब तुमसे किसी को भय नहीं होगा। तुम अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। संपूर्ण जगत को मुझ में देखोगे और तुम अपने में देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्ज द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैं भी तुम्हारे से गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। कौन कहते हैं? यह भगवान श्री हरि कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी करदम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहां करदम ऋषि तप कर रहे थे अपने लोक को चले गए। कौन चले? भगवान हरि अपने लोक को चले गए। और भगवान हरि कहाँ आएंगे? करदम ऋषि का पुत्र बन करके देवहूति का पुत्र बनेंगे। करदम ऋषि का पुत्र लड़की कौन है? अनसुईया देवी, करदम ऋषि का। और भगवान कपिल साक्षात भगवान हरि
कपिल मुनि के रूप में आए, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे करदम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें सुनते जाते हैं। इसमें पूरा दिया गया है इसमें कि पत्नी को अपने पति के साथ बैठ करके नहीं खाना चाहिए, एकदम पति पत्नी एक साथ नहीं खाना, इसमें दिया गया। उस घर में दरिद्री आ जाती है, दरिद्री। दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा कभी भोजन नहीं करना चाहिए, उस घर में दरिद्री आ जाती है। इसमें दिया हुआ पूर्व दिशा को और भोजन करना चाहिए। अब पति पत्नी को एक साथ बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पति की आयु छिन्न होती है, उनके लिए सुख लाभ नहीं होता है। लेकिन सुनेंगे और चलेंगे इसके मुताबिक तब तो सुनेंगे नहीं। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान करदम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पे ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी श्री सदगुरु मतलब अभी जो है कलयुग सब पर सवार हो गया, वह शुभ काम करने के लिए देंगे ही नहीं। जब राजा परीक्षित को विचलित करवा दिए, अभी हर घर में कलयुग चल रहा है, हर घर में, और सब में प्रवेश कर कलयुग प्रवेश करके वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को ही बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए श्री सदगुरु बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, श्री सदगुरु महाराज जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि करदम के उस आश्रम पर पहुंचे। स्नान करने का भी विधान है। शरीर में पूरा वस्त्र हो तब स्नान करना चाहिए, पूरा शरीर वस्त्र हो। और स्त्री जब स्नान करती है, उनके शरीर से जो वस्त्र से पानी गिरता है, पितर लोग उन पानी को पीते हैं, उन पानी को पितरगण पीते हैं, तब उनको तृप्ति मिलती है। अब वैसा स्नान नहीं करते हैं, वह श्राप दे करके चले जाते हैं। शरीर पर पूरा वस्त्र होकर का स्नान, निवस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए, और बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ी हानि। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त करदम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याण में और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण तथा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी रीतियों के फल और फूलों से संपन्न था, और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिछ फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे, और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कूटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जलकाक, बत्तख आदि जल पर से तैरने वाले पक्षी, हंस, कूरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेबली और
कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए। अग्नि मतलब परिवार के साथ रह रहे, फिर भी अग्निहोत्र मतलब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये जाप ओ ध्यान भजन कर रहे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेह पूर्ण चितवन के दर्शन, उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे। सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज शांभु मनु ने जब से सृष्टि से पहले की भी बात इसमें महाराज शांभु मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से संपन्न किया। श्री सद्गुरु महाराज संपन्न किया। यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। सृष्टि करने के बाद पुनः सब ग्रंथ का रचना किए और जिससे सब जो सुनेंगे सबको कल्याण होगा। स्त्री को क्या कैसे रहना चाहिए? हमेशा माथा ढके रहना चाहिए, और जो नीचे करके रखते उनकी पति का छिन्न होती है। सुनेंगे तब तो समझेंगे। हमेशा पर्दा लेकर के, हमेशा घूंघट का सहारा। श्री सद्गुरु महाराज शांभु मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर श्री सद्गुरु जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं। आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं। इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों को रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपने उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें। चोर सब जो है नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चित हो जाएं, यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। निष्कपट भाव से सहर्ष क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
तृतीय स्कंधे एक विशोऽध्याय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।